Good morning class, myself Prerna Nishad, your science teacher. This is your cover page of your book and today we continue our chapter number 2 and the topic is first one germination of seed and second one is seed dispersal. तो पहला टॉपिक बच्चों आपकी बुक का है, देखिए जर्मिनेशन ऑफ सीड्स क्या होता है। जैसे कि आप इस इमेज को देख के समझ सकते हैं कि हमने एक सीड डाला, उसका ग्रोथ होना धीरे धीरे वो एक न्यू प्लांट में डेवलप करना ही जर्मिनेशन ऑफ सीड कहलाता है। ठीक है, मतलब एक पेरेंटल प्लांट, मतलब कोई एक प्लांट है उससे हमने बीज लिया, उसको हमने फिर मिट्टी में रखा और उससे न्यू प्लांट का ग्रोथ होना ही जर्मिनेशन ऑफ सीड कहलाता है। सो लेट्स स्टार्ट। जर्मिनेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम अ सीड। देखिए यही कह रहा है कि एक न्यू प्लांट निकलना, वो भी सीड से, यही आपका जर्मिनेशन कहलाता है। टू जर्मिनेट अ सीड नीड्स 3 थिंग्स, वाटर, ऑक्सीजन एंड द राइट टेम्परेचर। किसी भी सीड को जर्मिनेट होने के लिए, ग्रो होने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। क्या? वाटर, ऑक्सीजन और उनको एक सही टेम्परेचर। मतलब ऐसा नहीं कि जिसको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए उसको हम कम टेम्परेचर देंगे तो वो ग्रो हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और जिसे कम टेम्परेचर चाहिए और उसे हम बहुत ज़्यादा सनलाइट में रख देंगे तो वो जल जाएगा, वो नहीं ग्रो हो पाएगा। तो इसके लिए एक राइट टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। सोक मैनी काइंड ऑफ सीड इन वाटर। द सीड फर्स्ट एब्जॉर्ब वाटर थ्रू इट्स होल। द सीड्स स्वेल और बिकम लार्ज एज वाटर एंटर इन देम। देखिए हम किसी भी सीड को लेते हैं, पानी में डालते हैं, पहले वो एब्जॉर्व करेगा वाटर को अपने होल से, फिर वो स्वेल मतलब फूलेगा और थोड़ा बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें वाटर एंटर कर चुका है। द सीड कोट सॉफ्टन एंड देन ब्रेक। पहले उसके बाद क्या होगा, वो सॉफ्ट हो जाएगा सीड, उसके बाद वो ब्रेक हो जाएगा। Soon a tiny root radical appears from the seed and grows downward. A shoot which will become the stem also appears and grow upward. देखिए बच्चों, लेफ्ट साइड के इमेज में हम देखेंगे कि पहला हमने सीड डाला, सेकंड उसमें से छोटा सा निकला। कब निकला? और जो उसका एक रूट है वो डाउनवर्ड मतलब नीचे की ओर जा रहा है। थर्ड वाले सीड में देखिए आप, नीचे की तरफ जा रहा है एंड देन वो ग्रो होगा। तो यही बताया गया। सून अ टाइनी रूट रेडिकल अपीयर फ्रॉम द सीड एंड ग्रोज डाउनवर्ड। मतलब वो टाइनी रूट मतलब पतली पतली रूट्स निकलेंगी और वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ जाएंगी, उसके बाद ये ऊपर की तरफ ग्रो करेंगी। द सीड विथ अ स्मॉल रूट एंड अ स्मॉल शूट इज कॉल्ड अ सीडलिंग। देखिए स्टेम जो छोटी स्टेम निकल रही है और जो रूट निकल रही है, उसी का ग्रो होना ही क्या कहलाता है? सीडलिंग कहलाता है। लेटर द फर्स्ट लीव अपीयर्स। बाद में क्या होगा? पहली पत्ती आएगी ऑन द स्टेम एंड द सीड कोट ड्रॉप्स ऑफ। जो उसकी कोटिंग होगी वो गिर जाएगी। जैसे कि आपको 6 इमेज में दिखा रहा है कि उसकी लीफ निकल रही है और देखिए उसकी जो कोटिंग थी ब्राउन कलर की वो नीचे गिर गई है। द ग्रोइंग सीडलिंग यूजेस द फूड स्टोर्ड इन अ कॉटिलिडॉन फ्रॉम ग्रोथ। देखिए अब आते हैं हम सेकेंड इमेज में। ये आपका कॉटिलिडॉन कहलाता है। जो आपकी ये सीडलिंग हो रही है, इसमें जो आपकी ये कोटिंग गिर जा रही है, उसके बाद से लीव्स जो निकल रही, इसी को कोटलिंग कॉटिलिडॉन्स कहा गया है। ठीक है। एज द स्टेम ग्रोज अपवर्ड मोर एंड मोर लीव्स अपीयर। जैसे जैसे उसकी स्टेम ग्रो करती जाएगी ऊपर की तरफ, ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियां आती जाएंगी। वाइल द कॉटिलिडॉन्स बिकम स्मॉलर एंड फाइनली इट ड्रॉप्स ऑफ। बाद में क्या होगा, वो जो वाइट कलर का आपको कॉटिलिडॉन दिख रहा है, वो जैसे जैसे पत्तियां आती जाएंगी वैसे वैसे वो डाउन मतलब गिर जाएगा। By this time, the leaves of the growing plant can already make food by the process of photosynthesis. उसके बाद जब ये पत्तियां आ जाएंगी तो ये खुद ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करके, मतलब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है बच्चों, आप जानते ही होंगे कि कोई भी प्लांट होता है वो सनलाइट, ऑक्सीजन और वाटर से अपने लिए भोजन बनाता है। उसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है। तो जो लीव्स निकलेंगी वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस खुद करेंगी और अपने लिए फूड बनाएंगी। द प्लांट विल यूज दिस फूड एज इट कंटिन्यूज टू ग्रो। ठीक है, ये लगातार ऐसा होता जाएगा। सीड डिस्पर्सल। Seed dispersal is the process of spreading seeds of different places. Seed needs to be dispersed because if they are not dispersed,
मैनी जर्मिनेटिंग सीडलिंग विल ग्रो वेरी क्लोज टू द पेरेंटल प्लांट। सीड डिस्पर्सल से क्या मतलब है कि आपका स्प्रेडिंग होना। कोई भी एक पेरेंटल प्लांट है, उसका सीड आप अगर उसी के पास निकल रहा है तो वो आपके पेरेंटल प्लांट मतलब जो बड़ा प्लांट है उसको भी डिस्टर्ब करेगा, और वो जो छोटा सीड है वो भी ग्रो नहीं हो पाएगा। इसलिए उसको थोड़े स्पेस दे के स्प्रेड फैलाना पड़ता है, मतलब अलग अलग जगह पे उसको लगाना पड़ता है, ठीक है। दिस विल रिजल्ट इन कॉम्पिटिशन बिटवीन सीडलिंग एंड द पेरेंटल प्लांट। अगर उसी के पास में रहेगा तो पेरेंटल प्लांट भी ग्रो नहीं हो पाएगा अच्छे से, और जो सीड होगा वो भी ग्रो नहीं हो पाएगा क्योंकि उसको जगह नहीं मिलेगी। सीड डिस्पर्सल ऑल्सो क्रिएट न्यू कॉलोनीज एंड प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। सीड डिस्पर्सल क्या करता है, आपको नए नए प्लांट्स को अलग ग्रो करने में हेल्प करता है, और वो क्राउडिंग मतलब एक ही जगह पे कई चीज क्राउड भीड़ जैसा हो जाना, एक ही जगह पे ग्रो करना पॉसिबल नहीं है, उससे आपको बचाता है। सीड्स कैन बी डिस्पर्स इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट वे। सीड को डिस्पर्स करना के कई तरीके हैं। दे मे बी कैरिड बाय विंड, वाटर और एनिमल। देखिए जो आपके सीड हैं वो कई तरह से डिस्पर्स हो सकते हैं, फैलाए जा सकते हैं। कैसे? एक तो हवा के जरिए, मतलब अगर वो उड़ के चले जा रहे हैं कहीं पे और खुद ही ग्रो हो जा रहे हैं। वाटर मतलब बह के कहीं भी किसी भी सीड से चले जा रहे हैं, जैसे नदियों में किसी भी प्लांट का आया गया और वो ग्रो हो गया, ठीक है। एनिमल्स मतलब जैसे बटरफ्लाइज, तो कि ये क्या करती हैं, किसी भी फूल पे बैठी वो जाके कहीं और बैठ रही हैं, तो वहां से भी सीड आपका डिस्पर्स होता है और उससे न्यू प्लांट्स निकलते हैं। सम प्लांट्स इवन शूट आउट देयर सीड एक्सप्लोसिवली। द साइज ऑफ सीड इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द डिस्पर्सल। अगर देखिए एक सीड का साइज भी होता है, वो भी डिस्पर्सल में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर छोटा साइज होगा तो वो विंड के जरिए उड़ सकता है, लेकिन बड़ा सीड होगा तो वो नहीं उड़ पाएगा। जैसे आप मान लीजिए मैंगो का तो उड़ के कहीं नहीं जा पाएगा, उसको तो लेके जाना पड़ेगा। लेकिन अगर छोटा सीड होगा, जैसे कि आप चिली में देखते हैं छोटे सीड होंगे, तो वो उड़ के कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। डिस्पर्सल और सीड बाय विंड्स, यही इसमें बता रहा है कि वो विंड के जरिए भी कैसे कैसे कहाँ कहाँ जा सकते हैं। अगर विंड है और बहुत तेज है तो वो किसी भी सीड को लेके कैरिड करके कहीं दूसरे प्लेस पे जाके उस प्लांट के सीड को जर्मिनेट होने में हेल्प करेगा। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।